राजनेता चाहते हैं हमारा समाज हमले में रहे, और जो सामाजिक वो चाहते हैं कि मेरा समाज एक बरगद का पेड़ बने, जिसके नीचे, जिसकी छांव में, जिसके फल 36 कोण के दो। यही सच है। हम पूरे देश में घूमते हैं, लोग क्यों नहीं लड़ रहे? कोई भी आपकी आवाज, उनको गाड़ी देंगे, आप लड़ोगे, आपको गाड़ी देंगे, आप घर बैठ जाओगे, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, समझना मेरी बात को। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में यशपाल मलिक के नेतृत्व में आंदोलन किया, फिर भी आज उन्होंने जाट संसद के पैरेलल एक मीटिंग का आयोजन किया। कार्यक्रम था लाटवाल साहब, जींद में हर जगह पे घूमते घूमते उन्होंने बकवासबाजी की, लेकिन हमारा काम था आप सबको जोड़ना, या हमें कोई वोट मांगना, या हमें आपके पास आके राजनीति नहीं करनी। उस टाइम भी हमने यही कहा था, नहीं हो पाया। इसी कारण आज हम सब बटे हुए हैं, और आज देश लेवल पर भी हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, स्टेट लेवल पर भी हम खत्म हो गए, और जिला में भी खत्म करते हुए जो भी भाई आगे बढ़े उसका साथ देना चाहिए। आज वहाँ भी ऐसी मीटिंग करके उन्होंने बकवास की, खूब किया, और आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने मीटिंग की, और वो क्या कह रहे हैं कि कलवाड़िया परेशानियों का क्या आरक्षण में योगदान है। उनसे पूछे, जब 10 साल पहले जब आरक्षण की लड़ाई लड़ रही थी, 20-22 साल के लड़कों से 10 साल पुराना इतिहास पूछ रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 को पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देने के लिए बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ में इकट्ठा होने वाली है। उसी का निमंत्रण लेकर के आज हम यहाँ गोहना में पहुंची थी। यहाँ पर जाट आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर के मीटिंग चल रही थी। हमने भी यहाँ उपस्थिति दर्ज करा करके समाज की जाजम को मजबूती देने का प्रयास किया है, और 1 अक्टूबर का निमंत्रण दिया है कि तमाम प्रदेशों में, चाहे हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, वहाँ हमारी संवाद बैठकें चल रही थी। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर भी आना हुआ, और यहाँ की जाट सरदारी से आह्वान किया कि पूरी हरियाणा की जाट सरदारी पूरे दल बल के साथ में 1 अक्टूबर को मेरठ में उपस्थिति तो करके पूरी विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे हैं? तमाम मुद्दे रहेंगे, चाहे जाट आरक्षण की बात हो, चाहे महाराजा सूरजमल सर छोटूराम चौधरी चरण सिंह के इतिहास को पाठ्यक्रमों में जगह मिले, जाट महापुरुषों को भारत रत्न की डिमांड हो, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए कुछ जो भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सरकारों की तरफ से जो पहल हो सकती है, तमाम मुद्दों को लेकर के वहां पर बात रखी जाएगी। जो सबसे अहम जरूरत है कि हमारे इतिहास को अभी तक जगह नहीं मिल पाई, हमारे युवाओं को जो आरक्षण चाहिए था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तमाम बहुत सारे इश्यूज है जिनको ऊपर के बड़े खुले दिल से पूरी दुनिया की जाट सरदारी के सामने उस पर चर्चा की जाएगी। अगर सरकार बात नहीं मानती तो क्या रुख रहेगा आगे? देखिए, तमाम जिस तरीके से अखिल भारतीय जाट आरक्षण श्रेणी तमाम ये लोग उसके पदाधिकारी है, वो पिछले भी धरना प्रदर्शन करते हैं, और आगामी दिनों में रणनीतियां बन रही है। जहां भी पलसानी और कलवाने की जरूरत महसूस होगी, सारे उस आरक्षण की जो मूवमेंट होगी उसमें हम पहले भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। हमेशा समाज और बिरादरी के मंच पर जाकर के उसके हक अधिकार की बात करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आज जाट सेवा संघ और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की गोहाना में बैठक थी। इसमें इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की ओर से हमने जो मेरठ में कार्यक्रम रखा हुआ उसका निमंत्रण देने के लिए समाज बंधुओं के बीच पहुंचे। उन्होंने मान सम्मान किया, बात को ध्यानपूर्वक सुना, और आने वाले समय के अंदर जब पूरी दुनिया का जाट संगठित और एकजुट हो रहा है, तो गोहाना, सोनीपत और हरियाणा का जाट भी दुनिया के जाट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा, और विश्व जाट एकता के झंडे और डंडे को हमेशा मजबूती देने का काम करेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, और आगामी कार्यक्रम में भी सामाजिक कुरीतियों का खात्मा हो, प्रतिभाओं का सम्मान हो, न्यायपालिका के क्षेत्र में हमारी भागीदारी हो, जैसे अनेक मुद्दे हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में जो वर्तमान में जो हमारी कौम के हालात हैं उनके ऊपर भी चिंतन और मनन करके किस तरीके से भविष्य में इन चुनौतियों को पार पाया जाए, इनका निदान हो, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, हमारे इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसे किसी मुख्य अतिथि या मुख्य एजेंडे में नहीं रखे, समाज को एजेंडे में रखते। जिस दिन जो व्यक्ति आएगा उस हिसाब से समाज के लोग तय कर लेंगे आज ये मुख्य अतिथि होगा, वरना हमारे लिए तो अंतिम पंक्ति में बैठा जाट भी उतना ही मुख्य अतिथि है जितना सत्ता के शिखर में बैठा जाट है। एक मुद्दा तो हमारा आरक्षण का है जो बहुत लंबे समय से चला रहा है। उसके लिए हमने एक दैनिक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मीटिंग ले रहे हैं, और उसको हम हर ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे। पूरे जाट कम्युनिटी को इसके लिए जागरूक करेंगे, और इसके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा करेंगे। और दूसरा मुद्दा था हमारा जो 26 नवंबर चौधरी छोटूराम के नाम से जो छोटूराम धाम बनाया जा रहा है, उसके निर्माण के लिए, और 26 नवंबर को जो उसका स्थापना दिवस है उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचे,
उसके लिए भी लोगों से जानकारी लेना और उनको आगे की रणनीति बताना, वो भी आज का मुद्दा था। अभी आपने कहा कि आरक्षण को लेके भी चर्चा की है, हाँ। लंबा समय हो गया काफी, इससे पहले भी कई बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, हाँ। बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई। क्या लगता है कहाँ अटका पड़ा मामला? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को पता है वो क्या चाह रही है। आज जाट कम्युनिटी हर किसी स्टेट के अंदर है। हमने एक दिल्ली के अंदर आगे अक्टूबर के में एक सभा बुलाएंगे, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, उसमें कोई विशेष रणनीति बनाई जाएगी और पूरे देश के जाट को इसके लिए खड़ा किया जाएगा। और आरक्षण जब तक जाट कम्युनिटी को नहीं मिल लेता तब तक सारी स्टेट इसकी साझली और किट्ठी लड़ेंगे। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? तो और जो एक मुद्दा था भाई, आज जो हमारे भाई पलसानिया और कलवानिया जी जो 1 अक्टूबर को मेरठ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद करने जा रहे हैं, उसके लिए एक बड़े सहयोग करने के लिए भी आज की मीटिंग बुलाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सोनीपत जिला से पहुंचेंगे। और ये हमने उनको भरोसा भी दिलवाया है और पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है ना इस बात के लिए जागरूक हैं और उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि भाई हम अधिक से अधिक संख्या में इसमें जाएंगे। और एक मुद्दा हमारा था कि हम जो हमारे धरने पे जो पैसा आया था जिला सोनीपत की जाट संघर्ष समिति के पास, वो पैसा हम जिस तरह जो साल में खर्च होता है, जो हमारे पास बचत होती है, उसका साल में एक बार हम पूरे जिले की कमेटी को बुला के उसका लेखा जोखा सबको बता दिया।